घर से आप पीछे देख सकते हो, यहाँ से मैं किलो लीची ले रही हूँ। हमारे हिसार में है 1 किलो लीची 150 रुपए की। बढ़िया साफ साफ कर देना। लीची विहान खुश होके खाता है, तो आज की रखी हुई थी थोड़ी सी, लेकिन मैंने कहा चलो ले लेते हैं। बाबू जो फ्रूट खाता है मैं वही खरीदती हूँ। अब आम तो खा के विहान बोर हो चुका, अब तो कई दिन हो गए छोड़ रखा है, ना केला खाता ना आम खाता। तरबूज भी अभी तो खा लेता है। तो फिर लीची ली मैंने, फिर 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया मैंने। आपको पता है पूरा पेट्रोल की टंकी मैं फुल नहीं करवाती हूँ, जब भी आती हूँ अब 100 रुपये का ही पेट्रोल डलवाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ढाबे पे। एक्चुअली क्या है ना कि आज मुझे पूरा दिन लग के ना पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है, बहुत काम करने हैं। और मम्मी ने सुबह पूरियाँ बना रखी थी विहान के लिए, तो विहान तो खा लेगा पूरियाँ। तो मैंने कहा चल मैं 1 प्लेट अब आई हुई हूँ तो ये यहाँ से ख़रीद लेती हूँ। 50 रुपये की प्लेट होती है खाने की, और मेरा पूरा दिन चल जाती है, 2 टाइम का मेरा खाना हो जाता है। क्योंकि इतना भारी होता है ना इनका पराठा कि पेट भर जाता है। तो इधर मैं बड़े ध्यान से इनका खाना देख रही थी। तंदूर के पराठे होते हैं, तो आज इन्होंने मुझे दाल दी थी और पनीर की सब्जी दी थी। और क्या कह रही थी, यहाँ पे ना इनका अचार देख रही थी मैं। ये हरी मिर्च का जो अचार होता है ना, इनकी हरी मिर्च कच्ची हरी मिर्च में मतलब मसाला डाल के होता है। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आप अचार कहाँ से ख़रीदते हो, तो बोलते हम खुद बनाते हैं अचार। तो मैंने कहा फिर आप मेरे लिए बना दोगे अचार, ये मिर्च वाला हरी मिर्च का। तो बोलते कि आप पूछ लो इन भैया से। तो मैंने पूछा तो वो बोलते कि हाँ बना देंगे। मैंने कहा ये कितना टाइम चलता है, तो बोलते 1 साल। तो 1 साल का तो मुझे नहीं समझ में आया कि 1 साल ये चल जाएगा, लगता तो नहीं है। बाकी ये है कि बोलते 15 मिनट में बन जाता है ये वाला अचार, मतलब रेडी टू ईट होता है, फटाफट हाथों हाथ बना लेते हैं खटाई डाल के। पता नहीं कैसे है, बट इनका अचार अच्छा है ये वाला हरी मिर्च का। तो मैंने सोचा कि जहाँ की जो चीज़ फेमस है वहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें पता करते रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ से पूछा था। तो यहाँ पे देखो वैसे भटूरे बनने लग रहे थे। नहीं, ये तो ये है पापा जी के जो दोस्त है ना बिहारी, उनकी स्टॉल है ये। बिहारी के छोले नाम से है इनकी स्टॉल। तो मैंने पापा जी के लिए 1 प्लेट बनवा ली थी। 40 रुपये की प्लेट होती है, उसमें 2 बड़ी बड़ी पूरियाँ मिलती हैं, साथ में छोले की सब्जी होती है। तो चलो अब मैं अपना नंबर चेक करवाती हूँ। मुझे ना पास का नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिख रहा है। 2-4 दिन से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो मैं अपना आई टेस्ट करवा लेती हूँ। मतलब मेरा आपका प्लस में नंबर है, इसलिए आपको नजदीक में भी थोड़ा सा, जैसे 10 मिनट देखोगे एकदम से हाँ धुंधलापन दिख रहा था। चश्मा लगाना पड़ेगा आपको। ओह माय गॉड। जरूरी है इससे बचने। मतलब आप जैसे पसंद करोगे तो ये हाँ 9:30 बजे 11 बजे तक 11 बजे तक ठीक है। कौन सा इसमें नंबर कौन सा है भैया? एक आइस का, अच्छा ये 1 वाला है। हाँ। और एक ये 0.75। मतलब ये दोनों मेरे नंबर है। 0.75 है एक में, सिलेंड्रिकल में है ना, तो ये हाँ 0.75 और 0.5 1.25 हो गए टोटल। अच्छा, मतलब एक आँख में 1.25 और एक आँख में 1। एक आँख में 1। ओके। तो फ्रेंड्स अब आप सुन सकते हो, एक आँख में 1.25 है। मेरा आई साइट नंबर बहुत ज़्यादा है और मुझे पता भी नहीं। 3 साल पहले तो 6/6 था मेरे दोनों आई साइड का, कभी नहीं रहा मेरा चश्मा। मेरा मतलब शायद रो रो के ना मैंने अपनी आंखें खराब कर ली। भैया जो मेरे चश्मा चढ़ा है वो मुझे सिर्फ पढ़ाई करते हुए या कुछ काम करते हुए ही पहनना है ना? लगाना है मोस्टली पूरा दिन लगाना है। बैठे तब हटा लो, पर जब आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या स्टडी कुछ भी कर रहे हो हाँ, तब लगाना जरूरी। और वैसे अगर मान लो मैं और काम वैसे हटा सकती हूँ, ठीक है। ये लो, ऐसे। रख दो सामान, रख दो फिर ठीक है, try हाँ करके ठीक है, देखो। ओके। एक ऐसी चीज आती है और एक मेटल में आते हैं। मेटल क्या होते हैं तो मेटल दे दूंगा। ये मेटल और डिजाइन बताओ। देखो एक ये डिजाइन आएगा, इन दोनों से फिर बड़ा डिजाइन आएगा एक। ये किस रेंज में होगा ये वाला? दोनों 500 रुपए का फ्रेम है। ओके। उसके बाद आपके ग्लास है। और ये देखो ये चीज है बढ़िया है। एक पिंक कलर का दे दो कोई भी अंकल को। पिंक कलर का
उसके बाद मैं यहाँ दुकान पर आ गई थी। मुझे विहान के लिए दही खरीदना था और दही के अलावा मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी। 30 रुपये मैंने अलग से निकाले थे क्योंकि रोज़ की फ्रेश दही ले जाया करूँगी। अब मैं 50 रुपये की दही लेके जाती थी, आधा किलो, पता नहीं आधा किलो तो नहीं, शायद किलो दही थी। तो वो क्या थी, आधी बच जाती थी, वो 2 दिन चलती थी। बट वही है ना, फिर यहाँ पे ताज़ी दही बनती है रोज़, तो मैं सोचा कि चलो मैं आधा यही लेके जाया करूँगी। पाई मतलब 25 रुपये या 30 रुपये से ज़्यादा की दही नहीं खरीदूँगी। 30 रुपये की दही जैसे विहान ने खा ली, फिर अगले दिन दोबारा ले ली मैंने नई। और मैं पैकेट वाली नहीं खरीदती, मैं इनकी बनाई हुई दही पसंद करती हूँ क्योंकि मैंने इनका टेस्ट देखा है दही का, एकदम फ्रेश है। देखो ये ताज़ी दही है एकदम, और जमा भी बहुत अच्छी रखी है। मुझे इनकी बनी हुई दही पसंद आई है, तो इसीलिए देखो मैं यहाँ से दही ले लेते हैं। घर पे वैसे हमारे 1.5 किलो दूध आता है इधर मेरे और मम्मी और के घर पे, तो वो 1.5 किलो दूध में हम मैंगो शेक भी पीते हैं, दूध भी है, चाय वगैरह सब में यूज़ हो ही जाता है वैसे भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले तो एक निकाला, मैंने दोनों ही खा लिए। सुबह मैंने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, आज मैंने 9:30 बजे अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया था। और विहान के लिए देख लो, आपको मैंने बताया था ना, ये देखो पूरियाँ बनाई हुई रखी हुई हैं, तो साथ में दही भी है और सब्जी भी रखी है छोले की, तो विहान को वो खिला दूंगी। उसके बाद बस ये है कि पूरा दिन काम में लगना है मुझे। आज पूरा दिन मेरे को मन में यही चीज़ है, आज मुझे पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, रसोई सेट करनी है, अपने बर्तन धोने हैं जो नए लेकर आई हूँ, धो के अच्छे से रखने हैं। मतलब मेरे को पूरा काम आज निपटाना है, करना है आज की डेट में, कि सारा काम मैं निपटाऊँ ताकि मैं आगे का विचार करूँ कि आगे मुझे काम कैसे क्या करना है। तो मम्मी यही बोल रहे थे, बोलते कि हम ये सोच रहे हैं कि तू 40-40 लोगों का खाना कैसे बनाएगी, मतलब इतनी रोटियां तू कैसे बनाएगी, मम्मी बोल रहे थे मेरे को। तो मैं बोलती मम्मी मैं बना लूँगी, मैं कर लूँगी, मेहनत है बट मेहनत करने से मैं डरती नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर लूँगी। तो आप लोगों ने देख लिया ना, एक आंख में 1 नंबर का चश्मा है प्लस का, दूसरी में 1.25 का। और मुझे पता था कि मेरे ये निकलेगा चश्मे वाला चीज़। आज सुबह ही मेरे को समझ आ गई थी, जब मैं पता है मैं क्या कर रही थी, मैं मोबाइल फ़ोन में काम कर रही थी और उसमें कुछ ना टेक्स्ट थे, जैसे हम मैं शब्द वगैरह कुछ टाइप करती हूँ, मेरा कुछ ना कुछ लिखने का भी होता है उसमें एडिटिंग में। और जब मैंने वो लिखा ना, मैं जैसे नज़दीक से कर रही, मुझे वो शब्द दिख ही नहीं रहे थे, मतलब सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, कुछ भी क्लियर नहीं दिखा मुझे। उसके बाद मैंने थोड़ा पीछे देख करके अपना फ़ोन यूज़ किया तो मुझे वो दिखने लगे थोड़े थोड़े, फिर पीछे करके, मतलब मेरे को नज़दीक से देख रही हूँ, मुझे वो शब्द ऐसे ऐसे ब्लर्ड से दिख रहे थे, मतलब मैं पढ़ नहीं पा रही थी उन शब्दों को, और इतने छोटे भी नहीं थे वो शब्द। और पीछे करके देखा तो पढ़ पा रही थी। तो मैं तो समझ गई थी भैया चश्मा लगाने का समय आ गया है निधि, अब लगाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं इसीलिए आज फटाफट गई, मेरे को यही काम, क्योंकि मेरे को जो चीज़ होती है ना मैं फिर टालती नहीं हूँ, मैं कहा फटाफट जाके दिखा लाती हूँ। फिर चेक करवाया तो उसमें पता चल गया, वो बोलते हैं हाँ आपकी चश्मा लगेगा। मेरे को पता तो पहले ही चल गया था कि नहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन ना इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना नंबर आएगा मेरे। मुझे था कि देखो मेरा नंबर, मेरा पिछले 3-4 साल पहले जब मैंने टेस्ट करवाया था ना मेरी आई साइट का, मुझे याद है मेरी 6/6 थी। मेरे ज़िंदगी में कभी चश्मा नहीं चढ़ा। मैंने अपनी बीटेक करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, नौकरी करी, मुझे कभी चश्मा चढ़ा ही नहीं था। मैं हाँ एक वो वाला चश्मा ज़रूर पहन लिया करती थी, जैसे सिस्टम के ऊपर अगर आप बैठते हो, मतलब आप कंप्यूटर वगैरह चलाते हो, तो एक एंटी ग्लेयर चश्मा होता है जो कि जो लाइट्स निकलती है ना जैसे लैपटॉप वगैरह से, उनसे बचाता है। तो वो चश्मा मैं ज़रूर यूज़ कभी कभी कर लेती थी, बट मेरे नंबर नहीं था। बट अब पता चल गया, और नंबर भी इतना सारा है, देखो ना इतना ज़्यादा नंबर है। क्या करें, उन्होंने तो कह दिया आप काम करते हुए, जैसे आप मोबाइल चलाते हुए, तो इसका मतलब मुझे चश्मा यूज़ करना ही पड़ेगा नंबर। तो मैंने अभी पता है क्यों नहीं खरीदा फ्रेम, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ भी चीज़ खरीदती हूँ ना, उसके बाद सब्सक्राइबर सर मुझे बोलते हैं आप महंगी लाते हो चीज़ें, आप पता नहीं करते, आप 4 दुकानों पे नहीं घूमते हो, आप एक ही दुकान पे जाते हो, वहाँ से रेट पूछते हो और वो चीज़ खरीद लाते हो। फिर मुझे बताते हैं कि आपने ये, मतलब मैं क्या होता है, मैं कोई भी चीज़ खरीद के अब जैसे वीडियो में दिख जाती है, उसके बाद फिर वो मुझे बोलेंगे कि आपने ये चीज़ 3000 की खरीदी, मैं आपको 1500 की दिलवा देता। यहाँ पे इतने की मिल रही थी। अब मैंने सूट खरीदे थे लास्ट टाइम इतने महंगे, तो बोलते मैं आपको इतने में पूरा बंडल दिलवाता सूटों का, इतना सस्ता दिलवाता, क्योंकि वो रहते हैं गुजरात में। वो लोग पूछते हैं गुजरात मुंबई का क्या चक्कर है, तो देखिए मुंबई में उनका घर है, फैमिली घर है, उनके फ्लैट है, वैसे वो गुजरात में बिजनेस करते हैं अपना, तो वो गुजरात से लगा लो। तो गुजरात क्या है ना, वो इम्पोर्ट का पॉइंट है वहाँ, मतलब जैसे जो भी सामान होता है ना वो इम्पोर्ट करके सीधा गुजरात में आता है, वहां से आगे बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपको पता ही होगा, समुद्र के रास्ते सामान आता है।
तो उनकी थोड़ी इस चीज़ों में थोड़ी नॉलेज है, जैसे सामान जैसे फैक्ट्री प्राइस पे वो दिलवा देते हैं सस्ता। तो मैंने इसीलिए मैंने चश्मे नहीं खरीदा। मैंने कहा अब मैं खरीदूंगी फिर वो बोलेंगे अरे मैं आपको 100 रुपये का दिलवा देता, मैं आपको 70 का दिलवा देता, ये चश्मा तो 50 का आ जाता। फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले इनसे बात करके देखती हूँ ये मुझे कितने का दिलवा देंगे, कोरियर करवा देंगे, मैं पैसे दे दूंगी। तो मेरे को सब्सक्राइबर सर मेरे लिए अगर आप बता दीजिएगा मुझे, आप मुझे चश्मे दिलवाइएगा, ठीक है, मुझे रेट बता दीजिएगा कितने का एक चश्मे का पीस मिलेगा, ठीक है, और कम से कम 4-5 भिजवाइएगा अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया। क्यों? क्योंकि मैं चेंज कर करके पहनूंगी, कभी किसी दिन कोई सा, कभी किसी दिन कौन सा। और मुझे ना थोड़ा सा कलरफुल चश्मे चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए मतलब जैसे जिसको पहन के आप बड़े बड़े दिखते हैं उम्र में, वैसा नहीं। मुझे थोड़ा ऐसा चश्मा चाहिए जिससे मेरी मैं मतलब पहनने के बाद मैं ऐसी लगूं, थोड़ी कूल लगूं। मुझे ना उस फ्रेम में नहीं आना जैसे मैंने उनका देखा था अभी रिसेंटली, जो है सपना ने चश्मा, उसके भी चढ़ा था ना चश्मा अभी सपना चौधरी के, तो वो चश्मा मुझे पसंद नहीं आया उनका। मैं जो क्लियर बात है बोलती हूँ, वो चश्मा वो पहनती है ना तो वो ना उम्र में बड़ी दिखती है बहुत ज्यादा, मतलब वो बूढ़ो जैसा चश्मा लगता है मुझे नहीं अच्छा लगता उसका चश्मा बिल्कुल भी। तो मेरे को मतलब कहने का मतलब है कि मेरे को ना थोड़ा सा वैसा चाहिए, थोड़ा कलरफुल सा हो, थोड़ा ब्राइट हो, लगे ना जैसे कि हाँ हम इस तरीके से जैसे आप जींस वगैरह पहनते हो तो उसमें थोड़ा सा अच्छा लगे। एक चश्मा मेरा पहले था वो कैट वाला स्टाइल का था, उस टाइम तो वो चल रहा था खूब, उसमें था ट्रेंड में। तो मुझे ट्रेंड के हिसाब का चश्मा चाहिए, बढ़िया चाहिए, अच्छा चाहिए, जो पहनने पे मेरे ऊपर जचे, अच्छा लगना चाहिए। तो मुझे कमेंट करके भी सजेस्ट कीजिएगा कि इस टाइम एट प्रेजेंट कौन सा वाला चल रहा है, ट्रेंड में है जो अच्छा लगे। और जो फ्रेम होना चाहिए वो सिल्वर नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, स्टाइलिश सा होना चाहिए, अच्छा सा लगे, जो मुझ पे मेरी पर्सनैलिटी को सूट करे, इस तरीके का होना चाहिए। तो आप मुझे फोटोज भेज दीजिएगा, फिर मैं सिलेक्ट कर दूंगी। व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा कि कौन कौन से अवेलेबल है, कितने का है, विद प्राइस बता दीजिएगा अगर आप कर सकते हो तो। नहीं तो फिर मैं अपना यहाँ लोकल मार्केट से खरीद लूँगी, उसमें भी कोई बात नहीं है। बाकी आप लोगों से भी पूछूंगी। अब तो मुझे बहुत, मैंने इसीलिए दुकान से नहीं खरीदा, मैंने भैया को भी बोला, मैंने कहा मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँ पहले कि आजकल कौन कौन से चश्मा ट्रेंड में चल रहा है, फिर मैं खरीदूंगी। तो भैया बोलते ठीक है। बाकी इतना चश्मा बताए मेरे क्यों चढ़ा है, मैं बहुत रोई हूँ पिछले 4 साल में। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जैसे आप पूरी पूरी रात रोते हो, दिन में रोते हो, मतलब रो के मैं कितना रोई हूँ, कैमरे में इतना रोई हूँ तो पीठ पीछे तो देखो कितना रोई होंगी। तो आपकी आंखों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ों का। जब आप, बल्कि आपका, मेरा बेटा 45 दिन का था, ठीक है, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उस टाइम जापे का टाइम था, मेरा जापा चल रहा था, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ 3 दिन का था जब मुझे पता चल गया था मेरे पति की किडनी फेल हो गई है। तभी से रो रही हूँ मैं तो, है ना, तभी से। तो जापे में कहते हैं कि आपको रोना नहीं चाहिए, और मैं जापे में कितना रोई हूँ अपने जापे में, क्योंकि मेरे जापे में ही मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। जब एक औरत का बच्चा होता ही है तो उस टाइम कहते हैं कि आपको मतलब कितना ध्यान रखना पड़ता है शरीर का। मैं नहीं रख पाई तो मैं रोती रही, इसीलिए आज देखो, आज मेरे मतलब होता नहीं, अपनी आंखें भी खराब कर ली है, बिल्कुल आंखों की रोशनी चली गई है, इतनी आंखें मैंने खराब हो गई है मेरी। देख लो, अब चश्मा चढ़ गया अभी से ही, आगे का क्या है तो बस अब पहनना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो आपके सामने है, देख लो क्या करें। तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से। आप भी अपना खूब ध्यान रखिए, नंबर टेस्ट करवाते रहा कीजिए। देखो मुझे पहले पता चल जाता तो शायद यहाँ तक मेरा नंबर ना बढ़ता। अगर मैं हर 6 महीने बाद अपना 4 महीने बाद अपना मुझे टेस्ट करवाना चाहिए था आई साइट का, नहीं करवाया। पिछले 4 साल में तो एक बार भी नहीं करवाया। मतलब लास्ट टाइम मैंने 6 साल पहले करवाया था, 5-6 साल पहले टेस्ट आई साइट का। तो देख लो, अगर करवाती रहती कितने रुपए लगते हैं, 30-40 रुपए लगते हैं आई साइट टेस्ट करवाने के। करवा ले तो कम से कम पता चल जाए। अब मैं विहान का भी करवाऊंगी आई साइट टेस्ट, में चक्कर लगेगा ना, ले जूंगी, कंप्यूटर से टेस्ट होता है, 1 मिनट में पता चल जाता है। तो बच्चे का भी पता करना जरूरी है, क्योंकि आजकल तो बच्चे भी इतना मोबाइल फोन चलाते हैं। मेरा ही नहीं, सबके ही है, सबके ही है, चाहे मैं पड़ोसियों का बोलूँ, इसका बोलूँ। आज का, पहले मोबाइल जब से चले हैं ना, बच्चों के चश्मे छोटी छोटी उम्र में लगने लग गए हैं। और हम कितना भी सोच लें, नहीं नहीं नहीं, बच्चे ना वही करते हैं जो बड़े करते हैं। बड़ों को देखते हैं 24 घंटे मोबाइल फोन चलाते, तो बच्चे भी वही, हमें भी फोन चलाना है, फोन चलाना है। बट ये बहुत नुकसान करता है फोन चलाने से, बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं। तो मैं भी अब विहान पे कंट्रोल रखूंगी, जितना हो सके उसको खिलौने दूंगी कि कम चलाए मोबाइल फोन वगैरह। मैं नहीं चाहती कि वही चश्मा छोटी उम्र में लग जाते हैं भैया आजकल बच्चों के। तो बस विहान का भी एक बार आई टेस्ट करवा के आ जाऊंगी। बाकी चश्मा तो मेरे लग ही गया है। यही है आज की न्यूज़ आप लोगों के लिए। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए खूब सारा। बाय बाय, टेक केयर।